हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पर देखिए, सोशल साइंस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। और मैंने एक चीज़ पहले आप लोग को बताया था, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए, मैंने पहला चैप्टर आप लोग को विकास पढ़ाया जो सीबीएसई बोर्ड मीडियम का बुक था, सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें पहला चैप्टर क्या था, विकास। और मैंने ये भी बताया था दोनों का क्वेश्चन और व्यू पॉइंट जो है सेम ही है, बिहार बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेम ही होता है, बट कुछ व्यू पॉइंट अलग होता है। आज मैं बिहार बोर्ड का जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। देखिए, हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़े थे विकास चैप्टर के माध्यम से, और इसके विकास भी पढ़े थे, लेकिन इसके इतिहास नहीं पढ़े थे। इसके इतिहास नहीं पढ़े थे। जो चीज मैं आज बता रहा हूँ, यदि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं तो विकास चैप्टर को भी पढ़ लेंगे और ये चैप्टर भी पढ़ लेंगे, आप लोग का क्लियर एक पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहले तो इतिहास जान लेते हैं। भारत पहले क्या था, 2 वर्षों तक गुलाम रहा, किसके, अंग्रेजों के। इससे पहले क्या कहा जाता, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने यहाँ जमकर शासन किया, जिसके कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय कर गया। और वो उपनिवेश आप लोग को बताएगा। तो उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के लोगों को दबाकर वहां अपना शासन स्थापित करता है, तो शासक देश जो शासित देश है, शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो भारत उपनिवेश था किसका, इंग्लैंड का। ये इतिहास। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को मैंने 2 टाइप से 2 भागों में बांट कर बताया था, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है रुपए पैसा, व्यवस्था मतलब उत्पादन, रुपए पैसा का उत्पादन। और कुछ इकोनॉमिक्स के अनुसार ये भी एक प्रोफेसर बताए हैं कि ब्राउन करके, कि अर्थव्यवस्था तो है जीवन अर्जन करने की प्रणाली है। मतलब कि अर्थ मतलब देखिए, इसका जो डेफिनेशन मैंने तोड़कर बताया था, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ मतलब रुपए पैसा का उत्पादन। रुपए पैसा का उत्पादन किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए, इसके लिए तो हम लोग काम करते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। जो लोअर है लॉ करने जाता है, जो टीचर है पढ़ाने जाते हैं, जो मजदूर है खेतों में मजदूर करने जाते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ लिए थे। और विकास तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं, आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास। और जो कुछ भी व्यू पॉइंट बचा हुआ है आज मैं क्लियर करवा देता हूँ। आप लोग अर्थव्यवस्था विकास का इतिहास, जो विकास पहले पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में, उससे पढ़ेंगे और ये चैप्टर पढ़ लेंगे, आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा पक्का। देखिए, पहला भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जानते हैं। मैंने बताया था अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर में क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, वन एंड मछली। आप लोग ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा। देखिए, और द्वितीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र है इसका प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र। इस उद्योग में क्या क्या आते हैं, कुटीर उद्योग, लघु एंड एक आता है वृहद, जिसे बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्राथमिक आप लोग डिफिनेशन यदि पूछा जाए, देखिए 1 नंबर में आता है ये कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, आप लोग लिखेंगे कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए, और प्राथमिक क्षेत्र आप लोग समझ चुके हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन आते हैं, ठीक है। नाम लिख दीजिए, नंबर आपको लिखना। और द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर उद्योग, निर्माण व गैस एवं बिजली। देखिए, उद्योग को 3 भाग, लघु, कठोर नहीं, कुटीर होता है।
कुटीर उद्योग, वृहत उद्योग। देख लघु जो होता है छोटा उद्योग जो गांव घर में, जैसे सूप बुनना, अदरवाइज छोटे छोटे जो गांव से में देखे होंगे जो फल उल रखने के लिए टोकरी का निर्माण किया जाता है उसका बुनना, वो सब लघु उद्योग के अंदर में आते हैं। जैसे कुटीर उद्योग में क्या होता है, इससे थोड़ा 1 लाख 1.5 लाख की पूंजी लगती है इसमें, उसके अंतर्गत आते हैं कुटीर उद्योग एंड वृहत उद्योग, जिसमें ज्यादा पैमाने पर रुपए लगे, उसे क्या कहेंगे, वृहत उद्योग। क्या कहेंगे, वृहत उद्योग। इसका देखिए आप लोग को पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, बस यहाँ समझना है। और इससे पहले विकास का जो चैप्टर हुआ था उसमें पीडीएफ दे भी दिया गया और इस सब कुछ समझाया हुआ, लिख के रिटर्न दिया गया है, लेकिन समझाया नहीं गया था, जिसके कारण मैं आज समझा रहा हूँ। एंड आप जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मैंने बताया कि उस चैप्टर में पूरा एक एक चीज है लिखा है, तो एनसीईआरटी यदि पढ़ रहे हैं समय सेम ही होता है, कुछ व्यू पता लगा होता है जो मैं क्लियर करवा देता हूँ बिहार बोर्ड। देखिए तृतीय क्षेत्र मैंने बताया था, तृतीय क्षेत्र को सेवा सेक्टर कहा जाता है। फर्स्ट वीडियो माध्यम, दूसरे तीसरे माध्यम, सर मैंने सारे वीडियो में चर्चा किया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। देखिए इसमें आते हैं बैंक, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। संचार और अन्य सेवाएं, इससे अन्य सेवा में क्या, जितने भी सेवा सेक्टर जो एक दूसरे की सहायता, जैसे देखिए टीचर पढ़ाते हैं, प्लम्बर जो होता है नल पुर्जे जो ठीक करते हैं, सब तो एक दूसरे की सहायता करते हैं। टेलर जो है वो क्या करते हैं, दर्जी, वो उसका प्रेस होते हैं, सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को आप लोग अच्छे से सीखेंगे, और ये तो भूलने वाली बात ही नहीं है। अरे एक बार में आप लोग याद कर लेंगे कैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना जो है तीन क्षेत्र में बटा, कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एंड तृतीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं, और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंदर कृषि, पशुपालन, मछली और मत्स्य पालन, जैसे मत्स्य पालन भी करते हैं मछली को। और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग, निर्माण में क्या होता है, कुछ नए चीज का निर्माण करना, गैस एवं बिजली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। और तृतीय क्षेत्र के अंदर बैंकिंग, परिवहन, आप लोग से ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछा जाता है। इसमें द्वितीय 4 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें देखिए एक दे देगा कृषि, कुटीर उद्योग देगा, बैंक दे देगा, गैस एवं बिजली देगा। इसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र में कहा जाता है, यहाँ कृषि ऑप्शन रहेगा, कृषि ठीक मानेगा, और 50% ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग जो टॉपिक छूटा हुआ है, बचा हुआ है, उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक एक व्यू पॉइंट आप नोट्स कर सकें। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मौद्रिक विकास का कुछ संक्षिप्त में विवरण। देखिए सर टॉपिक छूटा हुआ था, अगेन छूटा नहीं, कुछ टॉपिक कवर्ड भी हुआ था, जो टॉपिक कवर्ड नहीं हुआ है, बताया नहीं गया है, उसे मैं बता देता हूँ। देखिए मौद्रिक विकास का कुछ संक्षिप्त में कहानी सुन लेते हैं इसका। इसमें क्या क्या आता है, मुद्रा के बारे में जानेंगे, रुपए पैसे के बारे में जानेंगे ना मौद्रिक विकास में। इससे पहले मैंने आर्थिक विकास आप लोग को बता दिया है। चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय मतलब क्या है, लेन देन, क्या है, लेन देन। वस्तु के बदले पहले तो क्या था, जब मौद्रिक विकास का प्रचलन नहीं हुआ था तो हम लोग क्या करते थे, पहले जमाने में हम लोग हमको मॉडर्न के हैं, तो पहले जो पूर्वज थे वो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे। मैंने इसकी कहानी भी संक्षिप्त में बताया आप लोगों को, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को वस्तु विनिमय प्रणाली से आप बस इतना समझिए, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए अगला टॉपिक है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा से है, मौद्रिक रुपए पैसा से, मतलब विनिमय प्रणाली यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन, जो अभी चल रहा है मॉडर्न में, अभी जो 21वीं सदी चल रहा है, तो मुद्रा से हम लोग खरीदते हैं, रुपए देते हैं, सामान लेते हैं। तो अभी कौन सा मौद्रिक प्रणाली चल रहा है। और आगे है बैंकिंग प्रणाली।
बैंकिंग प्रणाली मतलब क्या होता है कि बैंक के द्वारा लेन देन, जो हम लोग चेक से रुपए पैसा निकालते हैं ना, तो ये बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे है बैंक पर कोर बैंकिंग प्रणाली। मैंने इसका तो एक चैप्टर ही मतलब एक व्यू पॉइंट ही अच्छा कर दिया है। मैंने पीछे वीडियो भी बनाया है। कोर बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें व्यक्ति बिना एक जगह मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए बिना देरी लगाए रुपए का जो ट्रांसफर करता है बैंक के माध्यम से, उसे हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। और अगला है एटीएम। एटीएम तो आप सुनने लगे होंगे, रुपए पैसे निकालते हैं। देखिए एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक टेलर, TELLER टेलर, MACHIN ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 नंबर में, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएगा एटीएम, नीचे में दिया रहेगा फुल फॉर्म। जिन चार्टो इसी टाइप से फुल फॉर्म दिया रहेगा, यदि आपको याद रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, टिक मारेंगे 1 नंबर पक्का। चलिए अगेन क्या बता रहा है? एटीएम क्या होता है? एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड जिसमें अंकित कुछ सूक्ष्म संख्या, जो जैसे आप लोग पिन कोड बोलते हैं, वो तो बताते नहीं है, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि और उसमें आप एटीएम से पासवर्ड तो भी चेंज कर सकते हैं यदि कोई काम मिल जाता है तो। एक मैं बता रहा था एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें कुछ सूक्ष्म अंकित होते हैं, सूक्ष्म संख्या अंकित होते हैं, जो कहीं भी और किसी भी निर्धारित समय पे किसी भी बैंक के केंद्र पे जाके हम लोग रुपए निकालते हैं, रुपए निकाल सकते हैं एटीएम। और एटीएम का ज्यादातर फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये भी पूछता है एटीएम क्या है। तो एटीएम आप बता सकते हैं, एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें अंकित सूक्ष्म संख्या होते हैं, जिसके निर्धारित समय या कहीं पे हम लोग बैंक के केंद्र पर रुपए पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है डेबिट कार्ड। जब आप लोग ग्रामीण बैंक होता है बहुत सा, जब आप पासबुक दिया जाता है, जब पासबुक में आप लोग एंट्री करवाते हैं, उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। जब रुपए पैसा लेन देन करते हैं ना, आप बोलते हैं कि मेरा सर ऑडिट कर दीजिए, बैंक के मैनेजर, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उससे बोलते होंगे आप सर ऑडिट कर दीजिए, वो ऑडिट करते ही हैं मैक्सिमम। तो वो क्या करते हैं, आप देखेंगे उसमें डेबिट क्रेडिट, यही डेबिट मतलब रुपए आ रहा है, क्रेडिट मतलब देखिए डेबिट कार्ड बैंक द्वारा एक प्लास्टिक बैंक द्वारा दिया गया एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बैंक में जो संचित रुपए होते हैं, बैंक में जो जमा रुपए होते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इसी प्रकार तो पासबुक में बस वही एंट्री होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड एक बैंक द्वारा एक ऐसा कार्ड है, दिया गया एक ऐसा कार्ड है जिसमें बैंक में जो संचित रुपए होता है, जो जमा रुपए होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। किसमें? डेबिट कार्ड में। देखिए अगला है क्रेडिट कार्ड। जस्ट उल्टा। देखिए क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया ऐसा कार्ड जिसके माध्यम से हम कर ले सकते हैं। कर मतलब क्या कर सकते हैं? कर। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आप लोग समझ रहे हैं। और यदि आपका बैंक में भी रुपए माइनस में चल जाता है, इसमें क्रेडिट आ जाता है। और अगेन मैं क्लियर करवा देता हूं आप लोगों को। पहले तो अर्थव्यवस्था पर लिए विकास वाले चैप्टर में मैं यही बात अगेन बोल रहा हूं, दोनों चैप्टर पढ़ेगा तभी क्लियर होता है। मैं बिहार बोर्ड के व्यू पॉइंट से ही पढ़ाऊंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और एनसीईआरटी जितने भी सिस्टम होंगे सब में मैक्सिमम व्यू पॉइंट सेम ही होता है, बस टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए अर्थव्यवस्था पर आते हैं,
इसका विकास भी पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग इतिहास पढ़ लिए और आर्थिक विकास पढ़ लिए थे। आज हम लोग मौद्रिक विकास पढ़ लिए। मौद्रिक विकास के अंदर में जो जो पॉइंट आते हैं उसे हम लोग कवर कर लिए हैं। तो इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से नोट्स लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। फटाफट ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली से अभिप्राय है वस्तु के द्वारा वस्तु का लेन देन, ठीक है। और दूसरा है मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन, ठीक। आगे क्या है? बैंक प्रणाली। बैंक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा बैंक के माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं चेक द्वारा, ठीक है। और कोर बैंकिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति बिना एक जगह से दूसरी जगह जाए, बिना देरी लगाए बैंक के माध्यम से रुपए पैसे का ट्रांसफर करता है। और इसके ही कुछ ऑप्शन आ चुके हैं आजकल, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। देखते हैं आजकल कैश भी नहीं लेके बस मोबाइल लेके चले जाइए, बस फोन पे चलाते हैं तो टैग स्कैन करके दे दीजिएगा, ठीक है। कोर बैंकिंग प्रणाली पर है एटीएम पर लिया और इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए ऑटोमेटिक प्लास्टिक कार्ड है, इसमें संचित कुछ संख्या दिए जाते हैं जिसके निर्धारित समय पे या कहीं भी और बैंक के केंद्र में हम लोग रुपए पैसे निकाल सकते हैं। और डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से बैंक में संचित रुपए, जमा रुपए का उपयोग कर सकते हैं। और यही चीज है क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा एक ऐसा कार्ड है जिसके द्वारा हम क्या ले सकते हैं? कर ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पर ये चैप्टर हो गया है मतलब खत्म हो गया है। यदि आप लोग से लग रहा है कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा, नहीं बन रहा है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले मैं एक एंड कह देता हूँ, दोनों चैप्टर पढ़ने का, विकास एंड इसका जो भी मैंने व्यू करना, ठीक है। यदि आप लोग फ्यूचर करियर चैनल पे न्यू है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बगल में जो घंटा है, बेल है, इसे प्रेस कर दीजिए। और क्योंकि फ्यूचर करियर टीम आप लोग के लिए कुछ नया लाने वाला, कुछ दिन तो वेट कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, बाय।